तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्या स्टडी पॉइंट में। और प्यारे प्यारे हमारे बच्चे जो क्लास में उपस्थित हैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बस मेहनत अवश्य रंग लाती है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी तरह से आप में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन होगा जब आप और हम मिलकर के मेहनत करें। तो आइए संकल्प करते हैं कि हम मेहनत करेंगे और पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण जिज्ञासा के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। लगाते हैं अपने प्रश्न के लिए। और प्रश्न नंबर देख रहे हैं आपके सामने है, प्रश्न नंबर 6। और दे रखा है कि एक सर्राफा ने एक हार 1075 रुपए में के लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। किराए मूल्य हमसे निकलवाया है। सभी फार्मूले आपको जब पता है और नोट हैं तो अब थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाइए और आंसर पाइए। देखिए कैसे। देखो आपके पास लाभ, आपको जो प्रश्न के अनुसार जो आपको लाभ मिल रहा है, जो आपने लाभ लिया है वो है रुपए 1075। अब देखिए आपने क्या किया। अब आपने उसके लिए बेचा, मतलब आपने उसको बेच दिया। और बेच दिया कितने में? अर्थात बेच दिया विक्रय मूल्य। आपका क्या है विक्रय मूल्य? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका क्या है? 16,225 रुपए। अब आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो बड़े सादा भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े सिंपल तरीके। जब क्रय मूल्य आपको निकालना है और विक्रय मूल्य आपको दिया है तो इसमें दो चीजें शामिल हैं। ठीक है भाई, दो चीजें शामिल है। क्या? क्योंकि आपने लाभ लिया है ना। जब लाभ लिया है तो इसके मूल्य में वृद्धि हुई होगी। समझ रहे हो मेरी बात को जो मैं समझना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि लाभ लिया है आपने तो ये चीज कम की खरीदी होगी तभी तो लाभ लिया। हाँ, क्लियर हो गया? ठीक, बस अब ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं। तो सीधा सा मतलब है कि जो क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो आपके पास जो विक्रय मूल्य है, क्या जो विक्रय मूल्य है, और आपने यदि लाभ लिया है तो आप अपने विक्रय मूल्य में से अपने लाभ के लिए घटा दीजिए। फिर समझिए बात। यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है, यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है, बार बार रिपीट करो, यदि आपको क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य दिया है और यदि आपने लाभ लिया है तो अपने विक्रय मूल्य में से अपने लाभ को माइनस कर दीजिएगा। ओके, देखिए कितना है? 16,225 रुपए। और माइनस क्या करना? इसको रुपए को हटा देते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कितना दिया है? 1075। अब रुपए लिख लो। ठीक है, अब आप माइनस कर लीजिएगा और आप अपना आंसर आपको मिल जाएगा। देखो माइनस कर देते हैं, माइनस करके बताते हैं। देखो हमने आपको पहले बताया था, ठीक, कि जो कमजोर बच्चे हैं वो क्या किया करो कि अपने इकाई दहाई सैकड़ा में लिख लिया करो इस प्रकार से 16,225। अब इकाई को इधर से लिख लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लियर कर रहा हूं अभी तुम्हें, क्या करते हैं, कुछ लोगों ने गलतियां की थी। कहाँ कि कुछ बच्चे ऐसे करके लिख लेते हैं, ऐसे। बेटा ये गलत तरीका है ना। इस तरीके से घट माइनस करोगे, गलत तरीका है ये गलत तरीका है। कैसे करना है? आपको क्या करना है? 16,225 इकाई को इकाई के नीचे रखिए, क्योंकि हजार में है तो हजार से शुरू कर दीजिएगा, या नहीं पता लगता तो इकाई से शुरू कर दीजिएगा। 1000 तो आप इकाई की तरफ से कीजिएगा। ठीक है, क्या करना? इकाई की तरफ इकाई, दहाई की तरफ दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे नीचे हजार, और माइनस कर लो। कितना बचेगा? 0। इधर से दहाई लोगे, देखो 12, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ से 1 इधर चला गया तो आपके पास यहाँ 1 ही तो है। 1 से 0 घटाएंगे तो 1। ठीक है, यहाँ तक की बात समाप्त हो गई। अब यहाँ 6 है आपके पास, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर आपके पास 1 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15,150 रुपए।
ठीक है, ये हमारा रफली वर्क था जो आपको हमने समझाया था उन बच्चों के लिए जो बच्चे कमजोर हैं, माइनस में गड़बड़ी कर रहे हैं। 6 क्लास के बच्चे तो ठीक है लगभग, लेकिन 4th क्लास के और 5th क्लास में जो दे रखा है आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं वो बच्चे गड़बड़ी कर रहे हो, ध्यान रखो, ठीक है ना, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बार बार आप जो आपको इससे पहले क्लास दे रखी है घटाने जोड़ने गुणा की उसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक, ओके। तो देखिए आपके पास क्रयमूल्य कितना आ गया बेटा, आपके पास क्रयमूल्य आ गया 15,150 रुपये, ये आपका आंसर, ठीक, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार देखिए। आपको यहाँ तो एक बार मैंने बोला है, लेकिन आपको बता दिया है मैंने कि सभी बच्चों के मम्मी पापा के पास बड़े फ़ोन हैं, वो अपने फ़ोन के माध्यम से इसी क्वेश्चन को मेरे ही भाषा में, मेरे ही द्वारा, अपने ही चैनल पर आप अपने मोबाइल में बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। बस फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन, तब तक के लिए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।